Hello everyone. Today problem is trapping rainwater. Problem is that given an array with non-negative integer represent the height of the block. जो एक height बताए थे block का, if the width of the each block is 1, ये आप ध्यान रखना कि 1 width का हर एक block है. Compute how much water can be trapped between the block during the rainy season. Between the block बोला गया, ठीक है? समझ में आया? ठीक है. हम देखते हैं इसको एग्जांपल की मदद से. जैसे हमारे पास कोई एरे दिया गया है जो कि बता रहा है हाइट ऑफ द ब्लॉक बता रहा है, और हमें उन ब्लॉकों के बीच में रेनी सीजन में जितने वाटर ट्रैप हो रहे हैं वो बतानी है, मैक्सिमम वाटर कितने ट्रैप हो रहे हैं. तो हम ऐसे देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये जो हाइट, ये एरे की जो हर इंडेक्स पे वैल्यू दी गई वो एक हाइट दी गई है. हमारे पास कोई एरे है, बिल्डिंग मान लो, जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू है 3, मतलब जो पहला बिल्डिंग है वो 3 ब्लॉक का बिल्डिंग है. यहाँ पे आप ऐसा समझ लो, आप ये 3 ब्लॉक का बिल्डिंग है. यहाँ पे दूसरी ब्लॉक है क्या है 0, ये 0 ब्लॉक की बिल्डिंग है. तीसरी क्या है 1. ठीक है, अब ऐसा बनाते चलो कि 3 1 4, चौथा क्या है 4 साइज का, ये 4 साइज का है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. पांचवा क्या है 0, छठा क्या है 2 ब्लॉक के. इन ब्लॉक के बीच में कितने वाटर कंज्यूम हो जाएंगे, कितने वाटर स्टोर हो जाएंगे, समझ में आया? तो अब ये कैसे बताएंगे हम. हर एक ब्लॉक की साइज दी गई है, जो हर ये ब्लॉक है ना वो एक विथ और हाइट का है. तो आप ऐसा समझ लो यहाँ पे कि अगर ये पूरा वाटर फुल, पूरी ब्लॉक जो है, पूरी जो ये जो रेड वाला है, अगर ये पूरी वाटर से फिल अप होती हैं तो कितना ब्लॉक पानी स्टोर हो जाएगा. तो हर एक बिल्डिंग को एक से समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आंसर क्या आएगा आउटपुट कि 10 वाटर ब्लॉक आप स्टोर कर सकते हो, 10 ब्लॉक ऑफ वाटर आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे. बट हम इसे करेंगे कैसे? इतना समझ में आ गया आपको कि कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई रेनी सीजन में बारिश होती है तो इस बिल्डिंग के बीच में कितने ब्लॉक पानी स्टोर हो सकते हैं. हम समझे कि हर एक ब्लॉक एक विथ एक हाइट का है, तो 1 यूनिट पानी स्टोर कर रहा है. तो ऐसे 10 ब्लॉक हमारे पास हैं जो कि 10 ब्लॉक स्टोर कर रहे हैं. अब आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे क्यों नहीं लिए ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे क्यों नहीं काम किए. जैसे समझ लो, आप सोच रहे होगे कि हमने इस वाले पोर्शन पे काम क्यों नहीं किया, कि हाइट तो यहाँ की है, बट अगर मैं यहाँ पे पानी आता होगा तो इसकी जो राइट साइड वाली बिल्डिंग है वो उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो पानी यहाँ से क्या हो जाता होगा, स्पिल हो जाता होगा. जैसे सेम कंडीशन यहाँ पे, ये जो हाइट है मिड में 4 साइज की है, तो ये जो लेफ्ट साइड की हाइट है वो 3 से बड़ी नहीं है, 3 से ऊंची नहीं है. तो जितने भी पानी अगर इसके ऊपर भी आएंगे, इस ब्लॉक से ऊपर यहाँ पे पानी आ भी रहे होंगे, तो ये पानी इससे बाहर चले आ जा रहे होंगे. ठीक है, तो ये पानी तो यहाँ पे स्टोर होगा नहीं, पानी यहाँ पे तो स्पिल हो जा रहा है. तो इस कंडीशन को आप ध्यान में रखते हो कि आप सोचो कि कैसे इसको अप्रोच करोगे. समझ में आया आपको इतना? मैं कह रहा हूँ, देखो, जो हाइट है, हमने क्या कहा कि एक जो अगर किसी भी बिल्डिंग के बीच में अगर पानी स्टोर हो रहा है, तो मतलब उस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में और उस बिल्डिंग के राइट साइड में जो करंट बिल्डिंग है उससे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें होंगी. जैसे मान लो यहाँ पे जो कोई बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे, इस वाले जीरो, ये पहले इंडेक्स पे, तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में इससे ऊंची बिल्डिंग रही होगी. समझ में आया? तो हमें मैक्सिमम वाटर बताना है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अगर मैं केवल इस ब्लॉक के लिए देखूं तो यहाँ पे 1 यूनिट पानी मिलता, क्योंकि इसके राइट साइड में एक हाइट थी. तो मुझसे ये कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ठीक है, हम हर एक बिल्डिंग का लेफ्ट और राइट देखेंगे, और लेफ्ट और राइट में जो मिनिमम वैल्यू होगी और करंट जो मिनिमम हाइट रहेगी दोनों बिल्डिंगों की, उससे हम क्या करेंगे, जो करंट वाली हाइट है, जैसे हम आप यहाँ पे देखो, आप केवल इतना ध्यान दो कि मान लो हमारे पास कोई ये बिल्डिंग होती, अरे ये वाली समझ लो, यहाँ पे क्या है 4 हाइट है, मैंने इस बिल्डिंग को उठा के यहाँ पे रख दिया, इस पूरे पोर्शन को उठा के यहाँ पे रख लिया. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है. अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने कहा कि जो, अब मान लो इस ब्लॉक के लिए पानी निकाल रहे हैं हम, इस ब्लॉक के लिए वाटर स्टोरेज निकालें कि कितना मैक्सिमम स्टोरेज कर सकता है ये ब्लॉक. हमने कहा कि इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड में और इस ब्लॉक के राइट साइड में जो भी मिनिमम बिल्डिंग हाइट होगी, मिनिमम हाइट वाली बिल्डिंग होगी, उतनी पानी तो स्टोर करेगा. बट क्या, अगर इसकी हाइट 1 होती तो वो करंट बिल्डिंग से घटा भी देगा वो उसको. समझ में आया? जैसे मान लो इसकी केस में हाइट इसकी 0 है इस केस में, तो इन दोनों बिल्डिंगों की मिनिमम हाइट कौन सी है, अगर हम कंज्यूम करें 2 है. 2 में से क्या घटा रहा है, जो करंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, करंट हाइट क्या है इस बिल्डिंग की 0 है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 2 आएगी. कितना और पानी स्टोर कर सकता है, 2 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है. अगर लेट्स अज्यूम इसकी हाइट 1 होती, मतलब ये बिल्डिंग इतनी बड़ी होती,
ये भी यहाँ पे दिया होता बिल्डिंग। अब ये बताओ कितने पानी कंज्यूम कर सकता था, स्टोर कर सकता था। हमने कहा तो सेम कॉन्सेप्ट, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में जो इसकी मिनिमम हाइट होगी, मिनिमम हाइट क्या है 2, और जो करंट हाइट रहेगी, करंट हाइट क्या है 1, उतना पानी वो स्टोर करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे मुझे हर एक ब्लॉक का चाहिए, हर एक ब्लॉक का चाहिए। हम ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है? अब इसको करेंगे कैसे? देखो, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है कि हर एक ब्लॉक की लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली ब्लॉक निकालनी है हमें, ठीक है? लेफ्ट और राइट की मिनिमम ब्लॉक निकालनी है। अगर अगर मैं कह दूँ कि एक बार अगर मैं ये पूरे हाइट लेफ्ट मैक्स निकाल लूँ कि अगर लेफ्ट मैक्स इसका क्या हो, हर एक इंडेक्स की लेफ्ट मैक्स निकाल लूँ। अगर लेफ्ट से ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट मैक्स निकाल लूँ, ठीक है? एक एरे बना लेंगे हम। जैसे हम इसकी करंट इसकी निकालें तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू क्या होगी? इसकी 3 होगी। इस इंडेक्स की वैल्यू लेफ्ट मैक्स क्या होगी? इसकी 3 होगी। इस इंडेक्स की लेफ्ट मैक्स क्या होगी? 3 होगी। इस इंडेक्स की क्या होगी? 3 होगी। इस इंडेक्स की क्या होगी? 4 होगी। इसकी क्या होगी? 4 होगी। इसकी क्या होगी? 4 होगी। ठीक है? ये लेफ्ट निकाल लिए। अगर मैं कहूँ कि यही चीज़, ये मैंने क्या निकाल लिया? लेफ्ट मैक्स निकाल लिया। यही चीज़ मैं यहाँ से राइट मैक्स निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? अगर मैं इसकी राइट मैक्स निकाल लूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसकी कंपेयर करेंगे 2 से क्या होगी? इसकी 2 होगी। इसकी क्या होगी? 4 होगी। इसकी क्या होगी? इस इंडेक्स की 4 होगी। इस इंडेक्स की 4 होगी। इस इंडेक्स की ऐसे करते मैं पूरे एरे निकाल लिया। हमें पता चल गया लेफ्ट मैक्स हर एक इंडेक्स की और राइट मैक्स हर एक इंडेक्स की पता चल गई। ठीक है? हमने अप्रोच क्या लगाया था कि लेफ्ट साइड में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, राइट साइड में लेफ्ट और राइट की मिनिमम वैल्यू से अगर 2 बिल्डिंग को कंपेयर कर रहे हैं कोई सी इंडेक्स पे, मान लो इस इंडेक्स पे आ रहे हैं हम, इस इंडेक्स पे अगर ये बताएं कि हम लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्या कर रहे थे कि लेफ्ट का देख रहे थे कि लेफ्ट में हाइट सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, राइट में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, और बता रहे थे कि दोनों की मिनिमम वैल्यू उठा रहे थे, दोनों की मिनिमम वैल्यू उठा रहे थे, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। हमने कहा ठीक है, हमने कहा लेफ्ट मैक्स की और राइट मैक्स की क्या निकाल लेते हैं? मिनिमम निकाल लेते हैं, और किससे वो कर लेंगे, हम हटा देंगे जो भी उसका एरे आई का वैल्यू होगी। समझ में आ रहा? और इसको किस में दे देंगे? टोटल वाटर में। अगर मैं स्टोर कर लूँ, स्टोर वाटर या टोटल वाटर जो भी कह लो आप, उसमें स्टोर कर दे रहे हैं। तो हमें उसकी पूरी वो मैक्सिमम वाटर कंज्यूम का पता चल जाएगा, कितना वाटर वो स्टोर कर सकता है। समझ में आया? देखो, शुरू से देखते हैं यहाँ पे। इस इंडेक्स से बताओ कितनी वाटर कंज्यूम हो सकते हैं? इन दोनों की मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस फार्मूले के हिसाब से देखो, आप बताओ इस मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? देखो, अब सीधा हम एक लिख ही लेते हैं, एक सूडो कोड टाइप का। आई की वैल्यू चला रहे हैं 0 से, और आई की वैल्यू चल रही है n तक, और आई हर एक इंडेक्स के बाद इंक्रीमेंट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये फार्मूले को हम देख रहे हैं, ठीक है? अब मान लो आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी। करते जाओ, अब यहाँ पे टोटल वाटर में स्टोर करते जाओ, ठीक है? आई की वैल्यू 0 पे, 3 पे आए। तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन-सी है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे रख लिए 3 हो गया। उसके बाद इस करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो 3 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे। समझ में आ गया? आई अभी यहाँ पे था, आई यहाँ पे आ गया। इस दोनों वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू कौन-सी है? 3 है। 3 मिनिमम है। उस इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल वाटर में क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इस इंडेक्स पे आ जाओ। इस इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है दोनों की? लेफ्ट और राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स की वैल्यू क्या है मिनिमम? 3 है। करंट की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसकी लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है। 3 माइनस 0 करेंगे क्या होगी? 3 होगी। आई की वैल्यू होके यहाँ पहुँच गई। दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या है? 4। 4 माइनस एरे आई की वैल्यू करेंगे 4 तो हो गई 0। समझ में आ रहा है ना आपको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या करना चाह रहे हैं? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। 2 माइनस 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आई की वैल्यू पहुँच गई यहाँ पे। इन दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। 2 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। टोटल वाटर को निकालें तो 3 टू 5, 5 3 8, 8 टू 10। आंसर क्या आया? 10। मैक्सिमम वाटर कितना आ गया? 10। आउटपुट क्या आ रहा था हमारा? 10 आ रहा था। समझ में आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हर एक इंडेक्स की लेफ्ट मैक्स की हाइट निकाल लेते हैं, पूरे एरे की, एक एरे में स्टोर कर लेंगे, जो कि ये निकल गई हमारे पास।
और एक निकाल लेते हैं राइट मैक्स के एरे निकाल लेते हैं, ठीक है? जो कि ये निकल गई। अब दोनों तरफ से हमें मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग पता चल गई कि मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग कौन सी है। उन दोनों मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंगों की मिनिमम हाइट वाली बिल्डिंग को पिक कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो वैल्यू वाटर जाएगा वो स्पिल आउट हो जाएगा वहाँ से। उसकी वो मिनिमम हाइट वाली बिल्डिंग को पिक कर लिए और उस मिनिमम हाइट वाली बिल्डिंग से हम उस उतने ब्लॉक को घटा देंगे जो उसकी करंट हाइट है उस बिल्डिंग की, ठीक है? आउटपुट क्या निकला? 10 निकल गया। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या है, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो एक बार इसकी निकालें, एक बार इसकी निकालें तो निकल के आ जाएगी 3 big ऑफ 3n, तो बन जाएगा क्या? big ऑफ n। अगर हम इसकी फेज कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे इसकी कंडीशन में, तो हमने एक एरे यहाँ पे लिया, एक एरे यहाँ पे लिया, तो 2 एरे ले लिया, तो big ऑफ 2n क्या हो गया? big ऑफ n बन गया। बट आप तो ये तो तरीका पता चल गई, आप क्या कर रहे हो, क्या निकालो, कैसे निकालोगे। इसका कोड कर लेते हैं। अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में हम इसका ऑप्टिमाइज़ करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया है, उसमें बोला गया कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n नहीं ले सकते हो। वहाँ पे बोला गया है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिग ऑफ 1 होगी। करेंगे कैसे? अप्रोच हमारा सेम रहेगा। ये जो मैक्सिमम हाइट लेफ्ट मैक्स निकाल रहे हैं, राइट मैक्स निकाल रहे हैं, ये अप्रोच हम रखेंगे। बट जो हम स्पेस वाला है ना, स्पेस को नहीं लेंगे क्योंकि हमें स्पेस ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर स्पेस को नहीं ले रहे हैं, तो हम इसको वैल्यू को कंपेयर कैसे करेंगे? यही वहाँ पे ट्विस्ट है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप करना। अभी हम इस वाले कोड को करके देख लेते हैं जो हम अभी ये डिस्कस किए हैं तरीके। इस वाले कोड को करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आप इसका बिग ऑफ 1 वाला ज़रूर देखें अगर आप देखना चाह रहे हैं पार्ट 2 वाले में। यहाँ पे हमारा कोड एडिटर खुल गया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो एरे हमारे पास है, उसकी साइज़ को हम निकाल लेते हैं कि साइज़ हमारे पास क्या आया, उस एरे की साइज़ क्या थी। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक लेफ्ट एरे बना लेते हैं, जो लेफ्ट मैक्स बताएगा हर एक उसकी, और एक बना लेंगे हम राइट वाले को। तो लेफ्ट वाले बना लेंगे, एक बना लेंगे इन राइट वाले एरे को। दोनों की साइज़ सेम है, जो पहले वाली एरे है, ठीक है? उसके बाद हमने कहा ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर उसकी लेफ्ट मैक्स निकालने हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, लेफ्ट 0 पे हम कर देंगे, पहला एलिमेंट डाल देते हैं लेफ्ट 0 पे। हमने एरे का पहला एलिमेंट डाल दिया वहाँ पे, एरे का अरे एरे का पहला एलिमेंट डाल दिया, और जो राइट वाला रहेगा, राइट वाले पे हमने एरे का लास्ट इंडेक्स पे लास्ट वाली वैल्यू डाल दी हमने एरे की। समझ में आ गया इतना? जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने कहा एक फॉर लूप लगाओ, एक बार लेफ्ट का निकाल लेंगे और एक बार हम राइट का निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या रहेगा, अगर एरे आई, जो एरे आई है किससे बड़ा होगा, उसके जो पहले वाले लेफ्ट वाले इंडेक्स से, i माइनस 1 से, अगर वो i माइनस 1 से बड़ा है तो ये क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा किससे, जो लेफ्ट वाला रहेगा, लेफ्ट आई रहेगा, वो एरे आई से अपडेट कर देंगे हम हर बार। समझ में आ रहा है इतना? और इसके एल्स केस में हम क्या कर देंगे, एल्स केस में हमने कहा कि लेफ्ट वाले को अगर वो बड़ा नहीं हुआ, तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट आई का ही वैल्यू डाल देंगे जो हमारे पास मैक्सिमम पहले से पड़ी हुई है। ये हो गया हमारा पूरा लेफ्ट वाला एरे निकल जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे किसका, जो राइट साइड वाले हमारे पास एरे है। राइट साइड वाला एरे क्या है, अब यहाँ पे एरे में वो उल्टा चल रहे हैं, तो ये -2 से कर लेंगे क्योंकि एरे की साइज़ -1 तक की है, और आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, और आई हर इंडेक्स पे डिक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि इफ कंडीशन निकालेंगे, इफ कंडीशन में कहा कि अगर एरे आई किससे बड़ी है, किसके राइट वाले i+1 से, i+1 करने का मतलब होगा उसका अगला इंडेक्स जो उसका हम कर चुके हैं, ठीक है? उल्टा चल रहे हैं तो उसका i+1 करेंगे ना, तो उसमें क्या क्या है कि राइट वाले i में क्या डाल देंगे हम, एरे आई डाल देंगे। समझ में आ रहा है इतना? इसके एल्स पार्ट में हमने कहा कि अगर राइट वाले में अगर ऐसा नहीं हुआ, तो राइट वाले आई में हम राइट का i+1 को हम डाल देंगे। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास दोनों एरे अपडेटेड हो गई। दोनों एरे की हमने लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स निकाल लिया। एक टोटल बना लो, टोटल वाटर के जो भी है, टोटल वहाँ पे वेरिएबल 0 कर लिए। एक लूप लगा लेते हैं किसमें, जो अभी करंट वाला हमारे पास एरे है, उसमें क्या कर रहे हैं, एरे आई से चल रहे हैं और पूरे हम n-1 तक जा रहे हैं और आई को हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम उसमें, जो टोटल हमारे पास है यहाँ पे, टोटल में क्या डाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू किसकी, जो लेफ्ट मैक्स,
लेफ्ट मैक्स हर एक इंडेक्स की उसकी और राइट मैक्स की जो मिनिमम वैल्यू है। और घटा किससे रहते थे हम? एरे की जो करंट बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास। समझ में आ रहा है इतना? अभी जो हमने डिस्कस किया, ये पूरा निकलेगा, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे किसको? जो टोटल जितना वाटर हमारे पास बच वो स्टोर करेगी पूरी बिल्डिंग। कंपाइल कर लेते हैं, कोई इश्यू ना हो इस कोड में। सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमने एक बार सबसे पहले चलाया, लेफ्ट मैक्स निकाल लिया, राइट मैक्स निकाल लिया, और उसमें जो हमने लास्ट में लिखा था ना, मिनिमम निकालते हैं, लेफ्ट और राइट का मिनिमम निकाल के करंट इंडेक्स से डिक्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? और रिटर्न टोटल कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ 3n, तो बिग ऑफ n बन जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ n। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप अगला पार्ट ज़रूर देखें, जो इसका ऑप्टिमाइज़ वर्ज़न है।